जेल में बंद आजम खान की अनदेखी के आरोपों के बीच आज आखिरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने आजम खान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने साजिश के तहत आजम खान को जेल भिजवाया है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश के आरोपों को निराधार बताया है। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बस मौके की नजाकत और सियासी नफा नुकसान के हिसाब से कभी भी किसी को दोस्त या दुश्मन बनाया जा सकता है, फिर भले ही वो आपका अपना हो या आपकी पार्टी का पुराना सिपह सालार हो। पिछले 2 सालों से ज्यादा वक्त से जेल में बंद आजम खान को लेकर सपा मुखिया के इस बयान को सुनकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने साजिश कर करके उन्हें जेल भेजने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों ने साजिश कर करके उन पे मुकदमे लगवाए। अब इसे आजम खान के प्रति लगाव कहे या समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोटों के खिसकने का डर, या फिर आजम खान की अनदेखी का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी छोड़ते नेताओं को लेकर चिंता, क्योंकि जो अखिलेश पिछले काफी समय से आजम खान को लेकर चुप्पी साधे थे, वो न केवल उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बल्कि खुद और पार्टी के उनके साथ खड़े होने की बात भी कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी उनके साथ है और लगातार समाजवादी पार्टी के लोग और हमारे नेता उनके साथ रहे हैं और मिलते भी रहे हैं। अखिलेश यादव के आरोप गंभीर थे। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। जैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, मिली भी कुछ ऐसी ही। आजम खान अपनी करतूतों और कारनामों के कारण आज जेल की सलाखों के पीछे है और सारे प्रयास करने के बाद भी आज उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। उनके लिए बहुत सारे लोग टेसुए बहा रहे हैं जो उनके तमाम करतूतों में उनके सहभागी रहे हैं। उनका भी नंबर आएगा, वो भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। आजम खान यूपी की सियासत का ऐसा नाम है जो यूपी की करीब 20% मुस्लिम आबादी पर अच्छी पकड़ रखते हैं। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से आजम खान से जेल में मिलने की नेताओं में होड़ सी लगी है। आजम खान पर सियासत कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने आजम खान के बहाने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि आजम खान को बीजेपी ने ही फंसाकर जेल भिजवाया है। कैमरामैन रामबाण साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आजम खान इतने अहम क्यों हैं। लंबा सियासी अनुभव है आजम खान का और अच्छी खासी राजनीति में उन्होंने समय दिया है। सियासी अनुभव बहुत लंबा है, सरकार और संगठन का तजुर्बा है उनको। सरकार में भी रहे हैं, संगठन में भी अच्छे खासे टाइम रहे हैं, तो दोनों का तजुर्बा है उनको। मुस्लिम समाज में बड़ा कद माना जाता है आजम खान का। तो आजम पर सियासी होड़ मची हुई है और क्या कुछ है वो हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन उनसे मिलने गया है वो हम आपको बता रहे हैं। जयंत चौधरी की बात करें तो उनके घर पहुंचे थे, अब्दुल्ला आजम से मिलकर आए थे। शिवपाल यादव 22 अप्रैल को उन्होंने मुलाकात की थी। और वहीं कांग्रेस के बड़े नेता है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि 25 अप्रैल को उनसे मिलने गए थे। तो आजम पर यह सियासी होड़ देखने को मिल रही है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। नाराजगी की इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है वो हम आपको बताते हैं। आजम खान पर अखिलेश यादव की चुप्पी जो थी वो खल रही थी और उसको लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी। अखिलेश का आजम की गिरफ्तारी का विरोध ना करना, ये एक बड़ी वजह थी नाराजगी के पीछे की। तो वो हम आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आजम खान की गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया। जो आजम खान के समर्थक हैं वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। सिर्फ एक बार ही जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। और आजम खान ने चुनाव में दर्जन भर टिकट मांगे थे, लेकिन केवल आजम खान और अब्दुल्ला को टिकट मिला है। आजम समर्थकों की अनदेखी की गई है। तो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो नाराजगी की इनसाइड स्टोरी क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। और आजम पर सियासी होड़ मची हुई है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि जयंत चौधरी मिलने के लिए गए और एक एक करके सब मिलने गए। और अखिलेश यादव पर आरोप क्या है? आजम खान की अनदेखी का आरोप है।
और भतीजे अखिलेश के साथ पिछले काफी समय से चली आ रही अनबन के बीच शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी पीएसपीएल को मजबूत करने का फैसला किया है। शिवपाल ने बीजेपी में जाने की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि वो अब अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। यूपी की सियासत के समाजवादी कुनबे में सालों से चला आ रहा फैमिली ड्रामा बदस्तूर जारी है। विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का झंडा उठाने वाले शिवपाल यादव ने एक बार फिर भतीजे अखिलेश के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया है। हाल ही में ट्वीट के जरिए भतीजे अखिलेश पर खुद को रौंदने का आरोप लगाने वाले शिवपाल अब भतीजे अखिलेश के खिलाफ नई जंग छेड़ने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव के दौरान सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले शिवपाल अब अपनी पार्टी पीएसपीएल को मजबूती के साथ खड़ा करने की तैयारियों में जुट गए हैं। मैं अभी अपने संगठन की समीक्षा कर ली है और समीक्षा करने के बाद हम पुनर्गठन करेंगे और एक हफ्ते के अंदर पुनर्गठन करके अपने सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने का काम करेंगे, जिससे हमारा संगठन मजबूत हो और मजबूत होकर के हम अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। भतीजे अखिलेश की ओर से ज्यादा भाव न मिलने के बाद शिवपाल यादव को बीजेपी में राजनीतिक भविष्य नजर आ रहा था, लेकिन बीजेपी की ओर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने की वजह से उन्होंने अपने ही घर को मजबूत करने में भलाई समझी है। वहीं अखिलेश ने यह कहकर चाचा के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया कि चाचा अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। उनका दल है, उनका दल कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव हो रहा था केवल सिंबल दिया, और सिंबल जब आप किसी को देते हैं तो आपको सदस्य बनाना पड़ता है। अरे इतना तो आप भी जानते हो। ये तो वो कहीं और किसी के साथ उनका दल है, वो राष्ट्रीय दल है उनका, उस दल को और मजबूत करें। कुल मिलाकर चाचा भतीजे के बीच सालों से चली आ रही अदावत का दी एंड होता दिख रहा है, क्योंकि अब दोनों ही सियासत की अलग अलग पिच पर बैटिंग करते नजर आएंगे। हालांकि भाई मुलायम सिंह यादव की छत्र छाया में सालों तक समाजवादी पार्टी में राज करने वाले शिवपाल को कहीं न कहीं सपा से दूर जाने का मलाल सालता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच में बयानबाजी कैसी हुई है, क्या कुछ कहा गया है दोनों की तरफ से, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे चाचा को भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। शिवपाल यादव का बयान आया कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी बता सकती है चाचा क्यों खुश हैं, तो उस पर काउंटर किया शिवपाल यादव ने। उन्होंने कहा कि मैं सपा के 111 विधायकों में से एक हूं। फिर बयान आता है अखिलेश यादव का, बीजेपी चाचा को शामिल करने में देरी क्यों कर रही है। शिवपाल इस पर काउंटर करते हैं कि मुझे बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो पार्टी से निकाल दे। तो ये तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं। इस तरह की जो बातें हुई हैं दोनों तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। और सीट बंटवारे पर भी संग्राम हुआ था। 20 सीटों की शिवपाल यादव ने मांग की थी। शिवपाल बेटे के लिए भी चाहते थे टिकट, लेकिन वो नहीं मिला। 20 सीटें मांगी गई थी शिवपाल यादव की तरफ से। जसवंत नगर से बेटे को लड़ाना चाहते थे शिवपाल यादव और 20 सीटों की मांग की थी। शिवपाल बेटे के लिए भी चाहते थे वो सीट, और लेकिन वो नहीं मिला, टिकट नहीं मिला। अखिलेश ने शिवपाल को ही दिया टिकट, यानी कि 20 सीटें मांगी थी, 20 टिकट मांगे थे और यहां पर केवल और केवल एक टिकट दिया गया शिवपाल यादव को। तो ये हम बता रहे हैं कि आखिर सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ संग्राम हुआ था।